हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? सभी अच्छे हो? ओके, पढ़ाई वगैरह कर रहे हो? हाँ, कर रहे हो ना? हाँ ठीक है। क्वेश्चन वगैरह बना रहे हैं आप लोग कि नहीं? देखो, नहीं बनाओगे तो फिर हाथ साफ नहीं होगा और फिर आप पीछे छूट जाओगे। मैंने कहा, आप लास्ट लेक्चर में बताया था ना कि बहुत बड़ी भीड़ से हमें टक्कर लेनी है। तो भीड़ से टक्कर कैसे लेंगे? आपको खूब मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, चलो। तो हम लोगों ने कहाँ तक पढ़ाई की थी कि हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन निकालना सीखा था। याद है? कुछ भूल गए सब? याद है ना? हाँ, कैसे निकालते हैं हम लोग? तो इसके निकालने के लिए आपको कुछ बोले थे, 2-3 पॉइंट था, वो आपको ध्यान रखना है। वही आपको इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या निकाल देगा। कैसे निकालोगे? लेकिन इस सब के लिए एक चीज़ तो आपको हर हाल में याद रखना पड़ेगा। क्या चीज़? एटॉमिक नंबर और मास नंबर याद रखना पड़ेगा। उसके बिना आपका काम नहीं चलेगा। ठीक है, तो कैसे निकालोगे? तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन की संख्या कैसे, क्या होगा? उसके जिसका बारे में, जिसमें पूछा जा रहा है, जिस एलिमेंट के बारे में पूछा जाए, इसमें प्रोटॉन की संख्या कितनी है, इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है और न्यूट्रॉन की संख्या कितनी है, जिसके बारे में पूछा जाए, तो उसमें प्रोटॉन की संख्या ऑलवेज, हमेशा क्या होगा? उसके एटॉमिक नंबर के बराबर होगा। प्रोटॉन की संख्या क्या बता रहा हूँ मैं? ऑलवेज, हमेशा उसके एटॉमिक नंबर के बराबर होगा। लेकिन इलेक्ट्रॉन की संख्या के लिए कंडीशंस दी गई थी। कंडीशन क्या थी? याद है ना? हाँ, क्या था? कि इलेक्ट्रॉन की संख्या भी एटॉमिक नंबर के बराबर होगा, लेकिन कंडीशन ये थी कि वो जिसके बारे में पूछा जा रहा है उस पर कोई भी चार्ज नहीं होना चाहिए। यही था ना कि जैसे आपको इलेक्ट्रॉन की संख्या पूछेगा तो आप क्या चेक करोगे कि उस पर कोई चार्ज है भी या नहीं है। अगर चार्ज नहीं है तो सिंपल हो जाता है। फिर क्या करेंगे? उसके एटॉमिक नंबर के बराबर, जैसे प्रोटॉन बराबर होता है वैसे ही इलेक्ट्रॉन भी बराबर हो जाएगा उसके। लेकिन अगर चार्ज आ गया तब फिर इलेक्ट्रॉन की संख्या चेंज हो जाएगी। कैसे? लेकिन प्रोटॉन की संख्या पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का ही सिर्फ एक्सचेंज होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का एक्सचेंज नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो कहाँ होता है? न्यूक्लियस में होता है, जबकि इलेक्ट्रॉन क्या होता है? बाहर घूम रहा होता है। इन सब के बारे में हम लोग अगला चैप्टर इसी पे है, एटॉमिक स्ट्रक्चर, वहाँ पढ़ेंगे। ठीक है, तो मतलब ये हो गया कि इलेक्ट्रॉन की संख्या के लिए आप क्या करोगे? पहले देखोगे कि जिसके बारे में पूछा जा रहा है उस पर कोई चार्ज तो नहीं है। अगर चार्ज है तो क्या करोगे? फिर देखोगे कि कैसा चार्ज है। पहले देखना है कि कोई चार्ज नहीं है तो वो तो बराबर हो जाएगा उसके एटॉमिक नंबर के बराबर। लेकिन फिर देखोगे अगर चार्ज है तो फिर चार्ज में फिर देखोगे कि कैसा चार्ज है, पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो जितना पॉजिटिव होगा इसका मतलब हो गया कि उतना इलेक्ट्रॉन उसमें से निकल गया है। पॉजिटिव का मतलब क्या हो गया? कि उतना इलेक्ट्रॉन निकल गया है, या फिर दूसरे तरीके से समझो कि उसमें उतना प्रोटॉन की संख्या ज़्यादा है। ऐसे भी समझ सकते हो, है ना? तो मतलब ये हो गया कि प्रोटॉन, ये इलेक्ट्रॉन की संख्या के लिए क्या करोगे? उस पर चार्ज नहीं होना चाहिए। अगर चार्ज नहीं है तो इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी? एटॉमिक नंबर के बराबर होगी। लेकिन अगर चार्ज होगा तो फिर देखोगे कौन सा चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज होगा तो उसमें से उतना माइनस कर दोगे उसके एटॉमिक नंबर में से। ठीक है, और अगर नेगेटिव है तब क्या करोगे? जितना नेगेटिव होगा उतना ऐड करोगे। तो ये हो गया इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या के बराबर निकालने का तरीका। और न्यूट्रॉन के साथ, हाँ, न्यूट्रॉन के साथ क्या करना है? कुछ नहीं, उसके मास नंबर में से एटॉमिक नंबर को घटा देंगे, हमें क्या मिलेगा? न्यूट्रॉन की संख्या मिल जाएगी। इतना हम लोगों ने सीख चुका था। और साथ साथ हमने इसमें फिर अलग एक न्यूट्रल स्पीसीज का भी निकाला था और चार्ज स्पीसीज का भी निकाला था। ठीक है, लेकिन ये सब पे क्वेश्चन बहुत रेयर आते हैं, ज़्यादातर आते नहीं है। इस पे क्वेश्चन आते हैं, इसके बेसिस पे आपको न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। कैसे पूछे जाते हैं वही हम लोग बनाने जा रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारे बोर्ड पे लिखा हुआ है, देखो, कह रहा है कैलकुलेट द नंबर ऑफ आयंस एंड इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन इन 9.5 ग्राम ऑफ फॉस्फेट आयन। ठीक है, क्या क्या है आपके पास? आपको 2 क्वेश्चन है यहाँ पे। एक तो नंबर ऑफ आयन की संख्या भी पूछ रहा है और साथ साथ ही फंडामेंटल पार्टिकल की संख्या भी पूछ रहा है। और साथ साथ आपको दिया क्या है यहाँ पे? ये नहीं दिया हो तो सिंपल था, फिर आयन की संख्या कितनी हो जाती? 1 हो जाती। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन निकालना था, आप लोग जानते ही हो। लेकिन ऐसा तो हुआ नहीं है। यहाँ पे क्या दिया है? उस आयंस का मास दिया हुआ है। कितना? 9.5 ग्राम। तो क्या करोगे अब? हाँ, तो सबसे पहले हमें ये निकालना पड़ेगा इस 9.5 ग्राम में फॉस्फेट आयन है कितना। वही तो पहला क्वेश्चन है।
अगर वो निकालेंगे फिर ये निकालेंगे। तो अब हम कैसे निकालेंगे 9 आयंस की संख्या? तो हम लोग को याद है सेकेंड फार्मूला नंबर ऑफ पार्टिकल वाला। वहाँ पे हम बोले थे ना पार्टिकल की जगह पर क्या क्या हो सकता है? एटम हो सकता है, मॉलिक्यूल हो सकता है और आयंस भी हो सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे हमें क्या करना होगा? नंबर ऑफ आयंस निकालने होंगे। तो कैसे निकालोगे? तो नंबर ऑफ आयंस बराबर मोल इंटू एवोगैड्रोस नंबर। देखो कैसे निकालोगे, स्टेप वाइज हम चला रहे हैं, अब सीखो इसको। तो सबसे पहले यहाँ मास दिया हुआ है ना, आपको निकालना क्या है? नंबर ऑफ आयंस। तो नंबर ऑफ आयंस निकालना है। तो नंबर ऑफ आयंस पर कैसे निकालेंगे? फार्मूला क्या है? मोल को एवोगैड्रोस नंबर से गुना करना पड़ेगा। तो ये वैल्यू तो फिक्स है, बचा कौन? मोल। अगर ये मोल निकल जाए तो हमको आयंस की संख्या निकल जाएगी। तो इसको निकालने के लिए यहाँ पे कुछ दिया हुआ है, देखो क्या दिया है? मास दिया हुआ है। तो क्या तब कैसे निकालोगे? जब मास दिया होता है तो मोल कैसे निकालते हैं? हाँ बोलो, गिवन मास बाय मोलर मास। मास बाय मोलर मास। मास कितना दिया हुआ है? देखो 9.5 ग्राम। और मोलर मास किसका मास है? फॉस्फेट आयन का। इसका मोलर मास कितना हो जाएगा? जोड़ दो, कितना हो जाएगा बोलो? फॉस्फेट आयन। यहाँ पे कौन कौन है? फॉस्फोरस है। फॉस्फोरस का बोलो मोलर मास कितना? हाँ कितना? 31। वेरी गुड। उसके बाद ऑक्सीजन का बोलो। हाँ, एक का 16 होता है ना, यहाँ पर देखो तो कितना है? 4 है। तो एक का 16 है, तो 4 का कितना हो जाएगा? गुना कर देंगे 4 से। तो कितना हो गया देखो तो? 16 गुने 4 64 प्लस 31। जो माइनस का मतलब क्या हो गया? इसमें इलेक्ट्रॉन आया। इलेक्ट्रॉन का मास को हम लोग क्या मानते हैं? नेग्लिजिबल मानते हैं, इसलिए इसको कोई फर्क नहीं पड़ने जा रहा है। ठीक है, बराबर कितना हो गया? 95 हो गया। यानी फॉस्फेट आयन का आपको मोलर मास आ गया कितना? 95। तो इसको 95 से यहाँ पर रख दो, ये हो गया कट, ये आ गया आपको 0.1 मोल, यानी आपको मोल निकल गया। ठीक है, अब हम यहाँ से क्या कर सकते हैं? आयंस की संख्या निकाल सकते हैं। तो नंबर ऑफ आयंस बराबर क्या हो जाएगा? मोल इंटू एवोगैड्रोस नंबर। मोल कितना देखो तो? 0.1 इंटू Na। तो ये हो गया आयंस की संख्या, ये पहला आंसर हो गया हमारा। लेकिन हमारा दूसरा में क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या पूछ रहा है। तो क्या करोगे? हाँ, पहले तो इसमें हमें निकालना पड़ेगा कि इसके अंदर में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कितना है। तो निकालो, आप लोग को आता है निकालने? बोलो, फॉस्फेट आयन है बोलो तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। बोलो कैसे निकालोगे? क्या बोला था आपको? हाँ, उस पर चार्ज को, इलेक्ट्रॉन के लिए क्या करना है? पहले चार्ज को भूल जाना है। भूल जाओ, तो -3 है, -3 भूल जाओ। अब बताओ क्या क्या है यहाँ पे? कौन कौन है? फॉस्फोरस। तो फॉस्फोरस इलेक्ट्रॉन की संख्या, जब चार्ज नहीं होता है तो इलेक्ट्रॉन की संख्या किसके बराबर होगी? उसके एटॉमिक नंबर के बराबर। और फॉस्फोरस का एटॉमिक नंबर हमको तो नहीं मालूम, तुमको बताना पड़ेगा। जल्दी बताओ, हमको याद ही नहीं रहता है, क्या बोलूँ? तुम लोग को इसलिए बोले याद करने के लिए, ताकि हमको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। याद कर लिया है ना? हाँ बोलो, बताओ तो कितना होता है एटॉमिक नंबर? हाँ वेरी गुड, कितना होता है? 15 होता है। ओके, तो अगर इसका एटॉमिक नंबर 15 है तो इलेक्ट्रॉन की संख्या भी कितनी हो जाएगी? 15 हो जाएगी। ओके, अच्छा, उसके बाद ऑक्सीजन की बात करो तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8। तो एक ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, सॉरी ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या भी कितनी होगी? 8 हो जाएगी। एक में 8 हुआ ना, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन के जैसा कैसा है? कितना है देखो तो? 4 है। तो 8 गुने 4। तो ये तब आया ना जब हम इस पे चार्ज को, हाँ क्या किया हमने? भूल गए, चार्ज को हम भूल गए। यार हम लोग को तो ये गजनी वाली हालत हो गई है। गजनी को भी क्या था? भूल जाता था। वैसे ही हम लोग को भी जब चार्ज के बारे में आता है तो थोड़ा देर के लिए भूल जाना है, फिर लेकिन फिर थोड़ी देर बाद याद आना चाहिए, नहीं तो फिर वो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या किए? चार्ज को भूलकर हमने इलेक्ट्रॉन की संख्या निकाल लिया। अब उसके बाद हमें फिर याद आ गया, और इस पर तो चार्ज भी है। कितना चार्ज है? -3 है, मतलब निगेटिव चार्ज। चार्ज भी है तो कैसा है? निगेटिव। तो निगेटिव का मतलब हाँ इलेक्ट्रॉन आ गया, जितना निगेटिव होगा उतना क्या करेंगे? जोड़ देंगे, क्योंकि आया है ना, तो हम क्या करेंगे? जोड़ देंगे। तो कितना है? -3। तो क्या करोगे? इसको जोड़ दो। तो कितना हो गया देखो तो?
8 चौक 32 और 15 कितना हो गया 47 और 3 50। यानी फॉस्फेट आयन में इलेक्ट्रॉन की संख्या आपको मिल गई है कितनी 50। कोई दिक्कत नहीं। ओके, बात करते हैं फॉस्फोरस की, सॉरी प्रोटॉन की। बोलो प्रोटॉन की संख्या के लिए तो कोई फर्क ऑलवेज, हाँ ऑलवेज एटॉमिक नंबर के बराबर। निकालो तो कितना हो जाएगा 15 प्लस 8 गुने 4 कितना हो गया 47। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए न्यूट्रॉन की संख्या बोलो। न्यूट्रॉन की संख्या कैसे निकालेंगे? हाँ, उसके मास नंबर में से एटॉमिक नंबर को क्या करेंगे, जोड़ेंगे या घटाएंगे? हाँ घटाएंगे। गुड 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 गुड। तो क्या करोगे, तो फॉस्फोरस का एटॉमिक नंबर 15, तो मास नंबर बोलो बोलो जल्दी बोलो, ना मारेंगे यहीं से फेंक के, बोलो जल्दी। हाँ कितना होता है 31 होता है। तो 31 में से 15 गया कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। यानी आपको फॉस्फोरस में न्यूट्रॉन की संख्या हो गई 16। ऑक्सीजन की बात करें, ऑक्सीजन का बोलो। हाँ एटॉमिक नंबर 8, मास नंबर 16। तो मास नंबर 16 में से 8 गया कितना हो गया 8। यानी एक ऑक्सीजन में न्यूट्रॉन की संख्या भी हो गई 8, 8 गुने 4, तो ये कितना हो गया 48 हो गया। तो इस तरह से हमने एक फॉस्फेट आयन में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या निकाल दिया। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं? तो जल्दी से नोट करो, फर्दर हम आपको बताते हैं। कर लिए? चल अब बोलो, हमसे पूछा क्या गया है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या पूछ रहा है। तो क्या करोगे बोलो? हाँ बोलो 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 बोलो, क्या करेंगे? लिखेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब देखो एक फॉस्फेट आयन में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है 50। एक आपके पास यहाँ पे ये हम जो निकालें कितने में निकालें, सिर्फ एक में, सिंगल में। तो एक फॉस्फेट आयन में इलेक्ट्रॉन की संख्या है 50। जैसे एक क्लास में 10 स्टूडेंट है तो 8 क्लास में कितने स्टूडेंट हो गए? तो क्या करते हैं हम लोग, गुना कर देते हैं ना, 8 गुने 10। उसी तरीके से एक फॉस्फेट आयन में इलेक्ट्रॉन कितना है 50। तो आपके पास आयंस है कितना, ये इसके जैसे आयंस कितने हैं आपके पास 0.1 Na। तो एक में 50 है तो इतना में कितना होगा, तो क्या करेंगे इसको, हाँ मल्टीप्लाई कर देंगे। वेरी गुड। तो 50 इंटू 0.1 इंटू Na बराबर हो जाएगा 5 Na। कोई दिक्कत नहीं? इसी तरीके से फिर बताओ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितना हो जाएगा, एक में 47 तो इतना में कितना, हाँ कितना हो जाएगा, उतना से मल्टीप्लाई कर देंगे। 47 इंटू 0.1 इंटू Na कितना हो गया देखो तो 4.7 Na। और फिर न्यूट्रॉन की संख्या बोलो, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितना हो जाएगा बोलो। एक में 48 तो इतना में कितना, तो 48 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 48 इंटू 0.1 इंटू Na, ये हो गया 4.Na। ये हो गया आपका तीनों आंसर। पहला आंसर ये आया, उसके बाद ये दोनों भी आ गया। समझ में आया कैसे निकालना है? जल्दी से नोट करो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके चलो, तो ये क्वेश्चन हुआ, हम लोग निकालना सीख गए हैं। अब इसमें भी निकालेंगे। तो पहले आप लोग ट्राई करो तो जल्दी से निकालो। तो यहाँ पर दो क्वेश्चन आपको पूछा गया है, कह रहा है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन निकालिए। एक बार है आपको इन H2O में पूछ रहा है और दूसरा बार हाइड्रोनियम आयन में पूछ रहा है। दो क्वेश्चन है। तो वाटर का मास दिया हुआ है 1.8 ग्राम, जबकि हाइड्रोनियम आयन का मास दिया है 3.6 ग्राम। तो कैसे करोगे? तो क्या करेंगे हम लोग, वैसे ही जो जानते हैं वही करेंगे। पहला क्वेश्चन देखे थे वैसे यहाँ पर भी लगाएंगे। तो पहले क्या करोगे, पहले इसकी संख्या निकालोगे, क्योंकि इसका मास दिया हुआ है ना। क्योंकि एक में तो पूछ नहीं रहा है, पूछ रहा है 1.8 ग्राम में। तो 1.8 ग्राम में H2O का है कितना, कितना मॉलिक्यूल है,
उसी तरीके से 3.6 ग्राम में हाइड्रोनियम आयन है कितना, हमें ये पता करना पड़ेगा, तब उसमें हमको इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की संख्या निकालनी पड़ेगी। एक में बोलेगा तो एक में आराम से निकाल लेंगे, ठीक है ना। तो क्या करोगे, चलो तो पहले पहला केस ले रहे हैं हम लोग, जब मास कितना है H2O का, मास ऑफ H2O दिया है 1.8 ग्राम। तो पहले हम लोग H2O की बात करें, पहले इसी में निकालते हैं फिर उधर करेंगे। ओके, क्या करोगे बोलो। हाँ, तो सबसे पहले तो जो H2O है क्या, मॉलिक्यूल्स है या आइटम है, मॉलिक्यूल है। तो सबसे आपको पहले क्या करना होगा, मॉलिक्यूल्स की संख्या निकालनी होगी। द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O, फार्मूला क्या हो जाएगा, हाँ वही नंबर सेकेंड वाला, नंबर ऑफ पार्टिकल कैसे निकालते थे, मोल को एवोगैड्रोस नंबर से। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O कितना हो जाएगा, मोल इनटू Na। कोनो दिक्कत नहीं। ओके, अब यहाँ पे n आना चाहिए, तो n कैसे निकालेंगे, तो n के लिए यहाँ पर देखो कुछ डेटा दिया हुआ, क्या दिया हुआ है, उसका मास दिया हुआ, क्या सॉरी H2O का क्या दिया है, मास दिया हुआ है। मतलब तब मोल कैसे निकालोगे बोलो, हाँ मास जब दिया होता है तो गिवन मास बाय मोलर मास निकालो, मास बाय मोलर मास। बोलो मास कितना दिया, देखो तो 1.8 ग्राम, और मोलर मास H2O का मोलर मास कितना हो जाएगा, अब आप लोग अच्छी तरह जानते हो, हम नहीं बताएंगे, बोलो जल्दी से। हाँ कितना हो जाएगा, 18 नहीं हो जाएगा, एक हाइड्रोजन का 1 तो 2 का 2, 2 ऑक्सीजन का 6, 2 + 6 कितना हो गया, 18 हो गया। यानी यहाँ पे से आपको मोल आ गया किसका, H2O का, कितना 0.1। तो यहाँ से देखो तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकल जाएगा। कितना हो जाएगा देखो तो, मोल इंटू एवोगैड्रो नंबर 0.1 इंटू Na। तो यहाँ से आपको मॉलिक्यूल्स की संख्या निकल गई, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O कितना आ गया, 0.1 Na। ठीक है, आइए अब हमसे ये तो पूछा नहीं गया है, ये पूछा है नहीं ना, नहीं पूछा है, हमसे क्या पूछा है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या किसमें, H2O में। तो पहले क्या करना पड़ेगा, हाँ एक H2O में हमें सब कुछ निकालना पड़ेगा। चलो निकालो जल्दी से, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। बोलो इलेक्ट्रॉन के लिए क्या करेंगे, हाँ क्या देखोगे कि उस पर कोई चार्ज है भी या नहीं, जिसमें पूछा जा रहा है। चार्ज अगर नहीं है तो सिंपल उसके एटॉमिक नंबर के बराबर। बोलो हाइड्रोजन के एटॉमिक नंबर 1, तो एक हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन, 2 में कितना 2, प्लस ऑक्सीजन की बात करो, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 8। अब चूंकि इस पर चार्ज नहीं है तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला इलेक्ट्रॉन पे, तो कितना हो गया 8 × 2 10, यानी H2O में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो गई, 10 हो गई, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो प्रोटॉन की संख्या बोलो, सेम प्रोटॉन की संख्या पे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ने वाला, हमेशा उसके एटॉमिक नंबर के बराबर। बोलो 1 × 2 + 8, ये भी हो गया 10। न्यूट्रॉन की संख्या, हाँ बोलो जल्दी से, हाइड्रोजन में कितना न्यूट्रॉन होगा, जल्दी, नहीं तो मारेंगे यहीं से फेंक के आँख फोड़ देंगे। बोलो जल्दी से, कितना होगा, न्यूट्रॉन इसमें नहीं होगा ना, क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर भी 1, मास नंबर भी 1। न्यूट्रॉन की संख्या कैसे निकालते हैं, मास नंबर में से इलेक्ट्रॉन की संख्या को, एटॉमिक नंबर को घटा देते हैं, तो 1 - 1 कितना हो गया 0। तो इसका मतलब ये हो गया कि हाइड्रोजन में तो न्यूट्रॉन है ही नहीं, तो जो भी न्यूट्रॉन होगा किस में होगा, ऑक्सीजन में। कितना मास नंबर, हाँ 16, एटॉमिक नंबर 8, 16 में से 8 गया 8, यानी यहाँ पे हो गया 8। तो इस तरह से H2O में इलेक्ट्रॉन की संख्या 10, प्रोटॉन की संख्या 10, न्यूट्रॉन की संख्या 8। तो ये कब आया है, जब हमारे पास कितना है, एक H2O है, लेकिन आपके पास है कितना H2O, 0.1 Na, यानी 0.1 मोल भी बोल सकते हैं इसको। ठीक है, तो क्या करोगे, तो अब निकालेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बराबर क्या हो जाएगा, तो एक H2O में 10 इलेक्ट्रॉन है, तो इतना में कितना होगा, बोलो बोलो, हाँ 10 से क्या करोगे, गुना कर दोगे, 0.1 × Na कितना हो गया 1 Na, कोई दिक्कत नहीं। सिमिलरली फिर नंबर ऑफ
प्रोटॉन्स बोलो 10 इंटू 0.1 इंटू Na, ये भी हो गया 1 Na। आप कौन बच गया? न्यूट्रॉन की संख्या बोलो, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, एक में कितना 8, तो इतना में कितना 8 गुने इतना 8 इंटू 0.1 इंटू Na 0.18 Na, ये हो गया आपका आंसर। समझ में आया कैसे करना है? तो ये था मॉलिक्यूल्स। उसके बाद बचता है आयंस। जल्दी से नोट करो, फिर आयंस के बारे में बात करते हैं। ओके चलो, तो अगला क्वेश्चन हमारा इसी में है। क्या कर रहा है कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या पूछ रहा है, लेकिन यहाँ तो हम लोग निकाल लिए 1.8 ग्राम है। अब आपको दिया है 3.8 ग्राम ऑफ हाइड्रोनियम आयन। तो कैसे निकालोगे? बस वही कंसेप्ट है, बस फ़र्क क्या होगा, यहाँ पे मॉलिक्यूल्स दिया था और यहाँ पे आयंस दिया हुआ है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हाँ आयंस की संख्या निकालेंगे, क्योंकि उस आयंस का आपको क्या दिया हुआ है, मास दिया हुआ है। तो अब फिर क्या करोगे, सॉल्यूशन, तो नंबर ऑफ हाइड्रोनियम आयन कैसे निकालोगे बोलो, हाँ मोल इंटू एवोगैड्रो नंबर, कोई दिक्कत नहीं। चलो अब यहाँ पे मोल आ जाए तब ना ये निकलेगा। मोल निकालने के लिए आपको कुछ डेटा दिया है, क्वेश्चन में पढ़ो तो क्या दिया हुआ है, इसका मास दिया हुआ है। जब मास दिया होता है तो मोल कैसे निकालते हैं, हाँ क्या करते हैं, उसके मोलर मास से डिवाइड कर देते हैं। तो मास कितना है 3.8 ग्राम, और मोलर मास, इसका मोलर मास कितना हो जाएगा, एक ऑक्सीजन का 16 और इसका एक हाइड्रोजन का एक, तो 3 का कितना 3 गुने 1 3, अब इसका 16 कितना हो गया 16 3 19 हो गया, यानी मोलर मास हो गया 19, यानी यहाँ पे आ गया 19 दूना आधी 0.2 मोल आ गया। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। चलिए अब हमें आयंस की संख्या निकाल सकते हैं, बोलो क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ आयंस ऑफ कितना हो जाएगा, बोलो गुना करो 0.2 इंटू Na। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक नहीं। चलो तो ये आपको आयंस की संख्या निकल गई। क्या हो गया, आयंस किसका, सॉरी यहाँ पे हाइड्रोनियम आयन है, हाँ हाइड्रोनियम आयन का आपको आयंस की संख्या निकल गया। लेकिन ये तो पूछा नहीं है, आपको पूछा क्या है, उस हाइड्रोनियम आयन में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या पूछ रहा है। तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, एक में निकालेंगे और फिर इतना से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। बोलो उसमें कितना आएगा, H3O+, इसमें बोलो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, जल्दी से बताओ। हाँ इलेक्ट्रॉन की संख्या के लिए क्या करोगे, पहले देखोगे कि क्या उस पर कोई चार्ज है या फिर नहीं। इलेक्ट्रॉन की संख्या के लिए आपको क्या बनना होगा, गजनी बनना पड़ेगा। क्या बनना पड़ेगा, गजनी। अगर जैसे ही चार्ज आ जाएगा, लेकिन कब, चार्ज होना चाहिए, जब उसमें कोई भी चार्ज हो तो आप क्या बनोगे, गजनी बन जाना, यानी थोड़ी देर के लिए भूल जाना। उसी तरीके से यहाँ पे चार्ज को भूल जाओ और आप फिर इलेक्ट्रॉन की संख्या फाइंड करो, बताओ तो कितना हो जाएगा, तो उसके एटॉमिक नंबर के बराबर हो जाएगा जब चार्ज नहीं होगा तो, हाँ तब हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, तो एक हाइड्रोजन में 1 है, 3 में कितना होगा 3, प्लस ऑक्सीजन की बात करो, ऑक्सीजन में कितना बोलो, हाँ एक ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 8, इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 8, तो यहाँ पे रखो 8। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। तो ये कब आया, जब हमने इसको चार्ज को क्या कर दिया, नेग्लेक्ट कर दिया था, चार्ज को भूल गए थे, हम गजनी बन चुके थे। अब हम गजनी से फिर रिकवर कर लिए हैं। अब क्या करेंगे, तब चार्ज को हम दिखने लगा रही है, यहाँ पे तो चार्ज भी है यार, अब तो गड़बड़ हो गई। तो गड़बड़ नहीं हुई है, सही है, हमने चार्ज को भूल कर ये निकाला है। अब चार्ज को देखेंगे तो चार्ज कैसा है, पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव का के केस में मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन हाँ निकल गया, इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो कितना निकला, कितना चार्ज है, एक चार्ज है, इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल गया। तो हम क्या करेंगे, 1 माइनस करेंगे, तो कितना हो गया 8 3 11 में से गया 10, यानी आपको इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या हो गई 10। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक नहीं। ओके चलिए प्रोटॉन की संख्या बात करते हैं, बोलो कितना होगा। प्रोटॉन की संख्या पे कोई चार्ज का कोई फर्क नहीं पड़ता है। ओके
तो बताओ इसके एटॉमिक नंबर के बराबर में, तो एक हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना 1, तो 1 में कितना, एक में कितना 1, तो 3 में 1 × 3 प्लस, बोलो ऑक्सीजन की बात करो, ऑक्सीजन में हाँ इसका एटॉमिक नंबर 8, तो कितना हो गया 8 × 3 = 11, यानी इसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की संख्या हो गई 11। चलो न्यूट्रॉन की संख्या बोलो, बोलो जल्दी से, हाइड्रोजन में कितना न्यूट्रॉन होता है जल्दी, हाँ नहीं होता ना, क्यों, हाँ इसका क्या होता है मास नंबर भी 1 होता है और एटॉमिक नंबर भी 1 होता है, इसलिए 1 में से 1 न्यूट्रॉन की संख्या कैसे निकालते हैं हम लोग, मास नंबर में से एटॉमिक नंबर को सब्सट्रैक्ट कर देते हैं, घटा देते हैं तब, लेकिन यहाँ पर तो दोनों क्या है सेम है, मास नंबर भी 1 है और एटॉमिक नंबर भी 1 है, इसलिए 1 - 1 क्या हो गया 0, मतलब हाइड्रोजन में कोई भी इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन नहीं होता है। तो बचा कौन, इसमें बच गया ऑक्सीजन, ऑक्सीजन बोलो कितना होगा, हाँ इसका मास नंबर 16 और एटॉमिक नंबर तो 16/8 कितना हो गया 8। तो इस तरह से हाइड्रोनियम आयन में हमने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन निकाला, लेकिन ये जो भी निकाले वो कितना में निकाले, सिंगल में निकाले, कितना में, एक में। अब हम लोग जो क्वेश्चन में दिया हुआ है वो निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो एक हाइड्रोनियम आयन में कितना इलेक्ट्रॉन है 10 है, तो आपके पास हाइड्रोनियम आयन की संख्या कितनी है, इतनी है, तो एक में 10 है, तो इतना में कितना, हाँ क्या करोगे 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे, 10 × 0.2 × Na कितना हो गया 2 Na, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसी तरीके से नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बोलो, बोलो जल्दी से, हाँ क्या हो जाएगा, एक में कितना है 11 है, तो इतना में कितना होगा 11 × 0.2 × Na, 11 दूना 22, 2.2 Na, कोई दिक्कत नहीं। तीसरा और कौन है, न्यूट्रॉन्स की संख्या बोलो जल्दी से, हाँ कितना है, एक हाइड्रोनियम आयन में 8 है, तो इतना में 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 8 × 0.2 × Na कितना हो गया 8 दूना 16, 1.6 Na, कोई दिक्कत नहीं। तो ये था आपको इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन निकालने का तरीका, आप आराम से निकाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। बस कंसेप्ट कैसे दिया है, क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन अगर मॉलिक्यूल्स दिया होगा तो पहले आप क्या करोगे, अगर उसका मॉलिक्यूल्स का मास दिया होगा तो पहले आप मॉलिक्यूल्स की संख्या निकालें एंड देन फिर एक में निकालिए और फिर उसको मल्टीप्लाई कीजिए। उसी तरीके से अब आयन दिया होगा तो पहले आयन्स की संख्या निकालें और फिर एक में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की संख्या निकालें और फिर उसको मल्टीप्लाई करें, जैसे इधर किया हमने, और इस तरह से आपको आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं, तो जल्दी से इसको नोट कर लो और नेक्स्ट क्लास में हम लोग आपको पढ़ाएंगे। आज का क्लास थोड़ा छोटा ही रख रहे हैं, हाँ उसके अगला क्लास जो होगा हमारा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसका आगे भी यूज़ होने वाला है, कैलकुलेशन ऑफ चार्ज। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू।